नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि कुछ याचिकाएं दर्ज की गई थी सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे संविधान से जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं उनको हटा दिया जाए, उसकी जरूरत नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज करके कहा है कि संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द रहेंगे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने फाइल की थी याचिका, जिसमें उनका ये कहना था कि, और कई लोग उन पर ये कहते थे कि भाई ये हिंदुत्व का एजेंडा आगे तभी बढ़ सकता है जब आप धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द अपने संविधान से हटा देंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि सोमवार के दिन 25 नवंबर को 1976 में पारित 92 संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। भारत के जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा है कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है, यानी कि द पावर टू अमेंड एक्सटेंड्स टू द प्रियम्बल एज वेल। और साफ साफ जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि इतने साल हो गए हैं और अब इस मुद्दे को क्यों उठाना है। और अगर आप लाइव लॉ की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें, जो कि विस्तार पूर्वक जिसने कि इस पूरी खबर पर रिपोर्ट किया है, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि प्रस्तावना को अपनाने की तारीख प्रस्तावना में संशोधन करने की संसद की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती। इस आधार पर तमाम तर्क को खारिज कर दिया गया है और सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि इतने सालों के बाद प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। फैसले में यह भी बताया गया है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। इस फैसले के अगर एग्जैक्टली आपको मैं बताऊं कि जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा है इस पर, तो उन्होंने कहा है कि द वे वी अंडरस्टैंड सोशलिज्म इन इंडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। इन आवर कॉन्टेक्स्ट सोशलिज्म प्राइमरीली मीन्स अ वेलफेयर स्टेट. That is all. It has never prevented the private sector, which is thriving well. We have all benefited from it. The word socialism is used in a different context, meaning that the state is a welfare state and must stand for the welfare of the people and shall provide equality of opportunities. ये जस्टिस खन्ना ने कहा, pointing out that secularism has been held to be part of the basic structure ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये उन लोगों को एक बड़ा झटका है। आपको याद होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने की बात तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कह रहे थे। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये बात आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इसको बिल्कुल साफ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 42वां संशोधन है, इसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 22 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था, आपको याद होगा। और इससे पहले पीठ ने मामले को बड़ी पीठ को सौंपने की याचिकाकर्ता की याचिका भी खारिज कर दी थी। हालांकि सीजेआई जस्टिस खन्ना ने शुक्रवार को आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन कुछ वकीलों के व्यवधान से नाराज होकर उन्होंने कहा कि ये सोमवार को आदेश सुनाएंगे। और इससे जो संबंधित याचिकाएं थी वो किसने किसने फाइल की थी, ये भी मैं आपको बता दूं। बलराम सिंह और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और वकील अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिकाएं दायर की थी। तो आज इन तीनों को एक बड़ा झटका लगा है। आपने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को भी हिंदुत्व के एजेंडे के बारे में बात करते सुना है, बलराम सिंह को भी सुना है, अश्विनी उपाध्याय को भी बात सुना है। तो आज एक तरीके से हिंदुत्व की फोर्सेस, जो हिंदुत्व की ताकतें हैं, उनको एक बड़ा झटका लगा है। वो लोग जो कि संविधान को बदलना चाहते थे, वो लोग जो कि मनुवाद को संविधान की शक्ल देना चाह रहे थे, तो आज उन लोगों की एक बड़ी हार है। और इस हार को अंजाम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि उम्मीद अभी भी केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से है। अगर अब आपको याद हो कि पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए वकील विष्णु शंकर जैन ने संविधान के अनुच्छेद 39B पर हाल ही में 9 न्यायाधीशों को पीठ के फैसले पर भरोसा जताया था, जिसमें फिर तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में बहुमत ने असहमति जताई थी। जस्टिस कृष्णा अय्यर और चिन्नप्पा रेड्डी ने समाजवादी शब्द की व्याख्याएं दी थी, जिससे याचिकाकर्ता सहमत नहीं थे। इसका जवाब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इन शब्दों में दिया। अब उन्होंने क्या कहा है, भारतीय अर्थ में समाजवादी होने का अर्थ केवल कल्याणकारी राज्य है। यानी कि उनको ने बिल्कुल साफ डेफिनेशन में कह दिया कि समाजवादी से मतलब
अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स नहीं है, समाजवाद का मतलब है कल्याणकारी राज्य। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, इस बात को जस्टिस संजीव खन्ना ने बिल्कुल साफ कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हम भारत में समाजवाद को समझते हैं वह अन्य देशों से बहुत अलग है, यानी कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस जिस तरीके से समाजवाद को समझते हैं वो बिल्कुल गलत है। यानी कि जो लोग मनुवाद और जो लोग संविधान से छेड़छाड़ की करने की कोशिश करते हैं, जिनको लगता है कि संविधान का शब्द समाजवाद का शब्द संविधान में जरूरी नहीं है, तो आज उन लोगों को एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश जस्टिस संजीव खन्ना ने की है। फिर उन्होंने कहा है कि हमारे संदर्भ में समाजवाद का मुख्य अर्थ एक कल्याणकारी राज्य है, बस इतना ही। इसने निजी क्षेत्र को कभी नहीं रोका है जो अच्छी तरह से फल फूल रहा है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि समाजवाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को या प्राइवेट फोर्सेस को उनमें बाधा डालता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी उतने ही फल फूल रहे हैं। लेकिन केवल और केवल कल्याणकारी राज्य ही समाजवाद की डेफिनेशन है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी इससे लाभान्वित हुए हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग एक अलग संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए। सीजेआई खन्ना ने यह भी बताया कि एसआर बोमई मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। तो आज जो संविधान से छेड़छाड़ करने की जो ताकतें जो सोच रही थी कि भाई हम संविधान के साथ हम छेड़छाड़ कर लेंगे, तो आज उन लोगों के लिए एक आईना दिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब मैं आपके लिए कुछ जो सोशल मीडिया पर इस समय प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, मैं उनको आपके समक्ष भी रखना चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं और आज सुप्रीम कोर्ट पर कुछ लोग भरोसा जता रहे हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को उल्टा सीधा कह रहे हैं। लेकिन कई इसमें कार्टून्स और मीम्स ऑलरेडी बन चुके हैं और इसमें एक आप ये देखिए, एक ऐसा कुछ इस तरीके की तस्वीर अगर आप देख सकते हैं जिसमें पानी में हाथ डूब रहा है और कुछ लोग पानी से हाथ निकाल रहे हैं, कुछ इस तरीके की है। वी हैव सेव्ड यू इन द बुक, यानी कि हमने सेक्युलरिज्म शब्द को सेव कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के शब्द को संरक्षित कर लिया, उसको प्रोटेक्ट कर लिया। वो डूब रहा था, अगर लोग चाहते तो शायद वो डूब जाता समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का शब्द हमारे संविधान से, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की लाज रख ली। और उसके बाद कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स अ प्ली टू रिमूव सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड्स फ्रॉम द प्रियम्बल। सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्स सेक्युलर एंड सोशलिस्ट एज पार्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के बुनियादी ढांचे से ताकतें खिलवाड़ नहीं कर सकती। आज इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। उसी तरीके से कुछ और भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसे सोशल मीडिया हैंडल है रवि कपूर का, उन्होंने लिखा कि 1 मिनट। हाँ, तो आज ज्यादातर जो प्रतिक्रियाएं हैं सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी, तो उसमें यही दिया हुआ है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से संविधान की लाज रखी है और जो लोग ये सोच रहे थे कि वो संविधान से खिलवाड़ कर लेंगे, तो वो नहीं कर सकते। कम से कम जो बुनियादी ढांचा है और कुछ ताकतें देश की थी जो कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही थी, तो धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म की बात, आज सेक्युलरिज्म की लाज एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। आप देख रहे होंगे कि संभल में क्या हो रहा है। संभल की एक मस्जिद पर कुछ लोगों ने पथराव किया और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से एक हिंदुत्व के एजेंडा को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो आज ये उन लोगों को भी एक तरीके से जवाब दिया गया है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो बुनियादी ढांचा है संविधान का, आप उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। संविधान का ही हिस्सा है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सारे धर्म बराबर है, और दूसरा जो शब्द है समाजवाद, जिसकी परिभाषा जैसे खन्ना ने बताई है कि समाजवाद केवल वेलफेयर स्टेट ही है, यानी कि कल्याणकारी राज्य समाजवाद है। तो क्या आज मोदी सरकार ये कहेगी कि उसको धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं है या समाजवाद में विश्वास नहीं है? आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ताकतों को आईना दिखाने की कोशिश की है। याद करिए वो लोग जो कि 400 का नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि भाई हम संविधान को नहीं रहने देंगे, संविधान को बदलना है, तो आज ये उन लोगों को भी एक जवाब है कि संविधान के बुनियादी ढांचे से आप नहीं खिलवाड़ कर सकते हैं। भले ही संभल हो जाए या बहराइच में जो इंसिडेंट हमने देखा था और जिस तरीके से भेदभाव एक खास समुदाय के साथ, मुसलमानों के साथ किया जाता है, तो ये आज उन लोगों के लिए भी
एक करारा जवाब है सुप्रीम कोर्ट का। अब आज योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा जाए कि आज वो कैसा फ़ील कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है, वो संविधान में रहेगा। तो जो हिंदुत्व की ताकतें थीं और जो आरएसएस है और ऐसे बीजेपी के अंदर कई नेता हैं, जो हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत ज़्यादा सक्रिय तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो आज उनके लिए वाक़ई में एक बहुत ही डिमोटिवेटिंग डे होगा। लेकिन उनको भी समझना पड़ेगा कि संविधान के पन्नों से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये उल्टी-सीधी जो याचिकाएँ दायर की गई थी, आज उन लोगों के लिए भी जवाब है कि आप हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आप इस तरीके की याचिका लेकर आए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक सिरे से खारिज करते हुए ये कह दिया कि ये शब्द संविधान से नहीं हट सकते हैं। तो ये आज एक अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि देश संविधान से ही चलेगा और देश मोदी जी की मर्जी या योगी आदित्यनाथ की मर्जी से नहीं चलेगा। आज ये जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय ने इस बात को बिल्कुल साफ कह दिया है कि देश संविधान से ही चलेगा। तो आज का ये जो फैसला है ये वाकई में एक उम्मीद की किरण दिखाता है कि चाहे जितने भी दंगे फसाद हो जाएं, चाहे संभल की मस्जिद पे पथराव हो या फिर बहराइच के दंगे हो या फिर गोधरा ही क्यों ना हो, लेकिन अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ और संविधान ही सबसे सर्वोपरि है। ये मैसेज आज सुप्रीम कोर्ट ने देने की कोशिश की है। तो ये हिंदुत्व की ताकतों के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन देश की जनता के लिए ये एक बड़ा अवसर है इस बात को समझना कि हिंदुत्व के नाम पर वोट ना डालें, संविधान को आगे रखें और संविधान ही आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आज इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूं कि जो आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसने ये कहा है कि प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द हट नहीं सकते और जो पिटिशंस ये चाह रही थी उनको खारिज किया गया है। आज से क्या चीज इस फैसले से बदली है? आप याद करिए कि बीजेपी के लोग कितने टीवी स्टूडियोज में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते थे कि ये दो शब्द हैं जो कि इमरजेंसी के बाद लाए गए थे और ये संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो आज उस बात पर जो आज चीफ जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना ने ये बात कही थी, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और मैं उसको आपको समझाना चाहती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर मेड इन 1976, यानी कि 1976 में इनको प्रियम्बल में इंक्लूड किया गया था थ्रू अमेंडमेंट्स, यानी कि अमेंडमेंट्स लाए गए थे और फिर इनको इंक्लूड किया गया था। एंड द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1949, और आपको याद होगा कि जो संविधान का एडॉप्शन था वो 1949 में किया गया था, 1949 में किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीजेपी के लोग कई बार आपने सुना होगा कि अरे ये तो संविधान का हिस्सा नहीं थे और ये तो इंदिरा गांधी ये दो शब्द लेकर आई थी। आपने अक्सर बीजेपी वालों को ये कहते हुए सुना होगा। तो ऐसे लोगों को आज करारा जवाब जस्टिस संजीव खन्ना ने दिया है। द टू एक्सप्रेशन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर मेड इन 1976 through amendments, and the fact that the constitution was adopted in 1949 does not make any difference. The retrospective arguments, if accepted, will apply to all amendments, यानी कि इसमें सारे अमेंडमेंट्स में ये चीजें अप्लाई करेंगी। और साथ में जस्टिस खन्ना ने ये भी कहा कि आफ्टर सो मेनी इयर्स द जजमेंट कांट बी नलिफाइड, यानी कि उस जजमेंट को आप नलिफाई नहीं कर सकते इतने सालों बाद। और बेंच ने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि उन्होंने रिजर्व कर लिया था 22 नवंबर को बैच ऑफ पिटिशंस व्हिच वर चैलेंजिंग द 42nd अमेंडमेंट, आज उसको लेकर फैसला सुनाया है। लेकिन जो सोशलिज्म की परिभाषा जस्टिस संजीव खन्ना ने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जो पाश्चात्य परिभाषा है सोशलिज्म की उससे ना चले। सोशलिज्म इन इंडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज and here it primarily means the welfare of the state. He also added that socialism never prevented the growth of the private sector. ये भी बात आपने बहुत सारे लोगों बीजेपी के मुंह से सुनी होगी कि भाई समाजवाद कॉर्पोरेट फोर्सेस को बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करता है। तो ये बात भी आज जस्टिस संजीव खन्ना ने कही कि ये बात बिल्कुल समझ के परे है कि समाजवाद कैसे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को रोकता है, नहीं रोकता। उन्होंने ये कहा, मैं कोट कर रही हूं, द वर्ड सोशलिज्म इज यूज्ड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग दैट द स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट एंड मस्ट स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड शैल प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये बात आज जो उन्होंने कही है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे एक तरीके से, तो आज उनको एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की जो परिभाषा
आज बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी है एक तरीके से। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी अपने नैरेटिव को बदलने की कोशिश करती है या नहीं करती, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अरे ये तो दो शब्द इंदिरा गांधी के लाए हुए थे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, और वो संविधान का हिस्सा उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तो अब वो चाहे ना चाहे, उनको बुरा लगे या भला, लेकिन अब संजीव खन्ना ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है, तो अब इन्हें मानना पड़ेगा। तो अगर संविधान का हिस्सा ये दो शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, तो फिर इन संविधान के दो शब्दों के हिसाब से क्या सरकार चलेगी? सरकार का जो रूल ऑफ लॉ है, क्या इन दोनों शब्दों के साथ चलेगा? और अगर ऐसे चलेगा तो फिर लोगों का कल्याण और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही मोदी सरकार को आगे चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि योगी जी आज मुसलमानों को गोली मार रहे हैं, जैसे कि अभी संभल के केस में समझ में आया कि 3 मुसलमान युवकों को मार दिया गया। तो इस तरीके से बातें नहीं चलेंगी, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता आपके संविधान का हिस्सा है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ताकतों को आईना दिखाया है जो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बड़ा झटका है हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए, जिसमें कि आरएसएस, बीजेपी सब शामिल है। आज उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम झटका उनको दे दिया है। लेकिन क्या वो रूल ऑफ लॉ से चलेंगे? क्योंकि ऐसी ताकतें तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती, उनका बस चले तो वो अदालतों को भी नहीं मानेगी। लेकिन क्या ऐसा करके योगी जी या मोदी जी या आरएसएस चल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन मानना तो पड़ेगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। आप बने रहिएगा जनगण मन 24/7 के साथ, और अपने फीडबैक का आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।